हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड रेस्ट एंड रिकंसिडर। और देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज़ की बात करते हैं। कहीं पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, किसी चीज़ के लिए लुक फॉरवर्ड करने की बात करता है। वहीं कहीं रेस्ट एंड रिकंसिडर का कार्ड एक थकावट की बात करता है, हिम्मत हारने की बात करता है, कहीं किसी लेवल पे अगेन मैं कहूँगी गिव अप करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे मन ही मन आप किसी चीज़ को लेकर एक हिम्मत हारते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है पीछे आपने बहुत एफर्ट करे, बहुत मेहनत करी, लेकिन आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले, या फिर हो सकता है कोई भी और वजह है जिसकी वजह से एक थकावट आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल पे देखिए, आप फिर भी एफर्ट्स कर रहे हैं, आप फिर भी एक एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, फिर भी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी आप अपने एंथुजियाज्म, अपने एक्साइटमेंट को ख़त्म नहीं होने दे रहे हैं। और देखिए, किसी मैसेज, किसी फ़ोन कॉल, किसी ईमेल का भी अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, किसी पॉजिटिव न्यूज़ का अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो भी कहीं इस वीक आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ भी सरफेस लेवल पे रह सकती हैं। हालांकि अगेन मैं कहूँगी डीपर लेवल पे उतना पैशनेट आप चीज़ों को लेकर महसूस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और कहीं पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आने की बात करता है, लेकिन ये पेज का कार्ड है तो बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी या बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह सकती है। और देखिए, दूसरी बात, कहीं पेजेस इमैच्योर एनर्जीज़ की भी बात करते हैं। तो कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है कि आप कहीं इमैच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और अगर ऐसा भी लियोज़ आप पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। देखिए, कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर जिस भी इंसान को आप ट्रस्ट करते हैं, जिस भी इंसान के ऊपर आपको फेथ है, आप उनसे ज़रूर डिस्कस करें, आप उनसे ज़रूर एडवाइस लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हाई प्रीस्टेस एंड डिटैच। और देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहीं चीज़ों से, लोगों से विड्रॉ करने की बात करता है। कहीं हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है कि इस वीक बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। कहीं एक पैसिव एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। आप चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं, आप चीज़ों को और अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, और बहुत ही विजडम के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ आप हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं। इस वीक हो सकता है कि आप अपनी इनर वॉइस, अपनी गट फीलिंग को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दें। और देखिए, जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए हाई प्रीस्टेस आपको यही कह रही है कि आप अगेन अपनी इनर वॉइस को ना इग्नोर करें, अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को आप ज़रूर फॉलो करें। और देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहीं सीक्रेसी भी मेंटेन करने की बात करता है। तो हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी बातें खुल के अपने लव्ड वंस के साथ नहीं शेयर कर रहे हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी कि आप क्या महसूस कर रहे हैं उसको या तो आप एक्सप्रेस नहीं करते हुए दिख रहे हैं, या फिर कोई चीज़ किसी इंसान से आप छुपाते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लियोज़ के लिए ये भी हो सकता है
कि आपका कोई लव्ड वन ही आपके साथ सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि कोई चीज़ आपसे छुपा रहे हैं। और देखिए जो भी हो, कहीं हाई प्रीस्टेस के नीचे डिटैच का कार्ड कहता है कि एक डिटैचमेंट या तो पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ किसी इंसान से आ रहा है, या फिर एक डिटैचमेंट आप लाना चाह रहे हैं। और स्पेशली देखिए जो भी चीज़ें पीछे आपको परेशान कर रही थी, वो इंसान हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, आपकी आदत, आपका बिहेवियर हो सकता है, उसको भी कहीं आप रिलीज़ करना चाह रहे हैं या फिर रिलीज़ कर रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है कि छोटे मोटे एक्शन इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं, नहीं तो इन जनरल के लिए कहीं आपकी पैसिव एनर्जीज दिख रही हैं, कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव आप अपने पर्सनल फ्रंट में रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल के लिए ठीक ठाक एनर्जीज इस वीक आप लोगों के लिए लियोज दिख रही हैं। बहुत ग्रेट नहीं कुछ हो रहा है तो बहुत गलत भी कुछ नहीं हो रहा है। अगेन देखिए एक न्यूट्रल सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, और ये कार्ड कहता है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो देखिए पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हो रहे थे, कुछ मसले, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो ये कार्ड कहता है कि वो परेशानियां बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं, या मैं कह सकती हूँ कि एक फेज़, एक साइकिल आपकी लाइफ का ख़त्म होके नया फेज़, नया साइकिल शुरू होने वाला है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है द 4th हाउस, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।